हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो जी आज दिन है वीरवार का। तो आज मैं अपनी व्लॉग यहीं से स्टार्ट करने वाली हूँ। यानी कि रक्षित स्कूल जा चुका है, नाश्ता पानी हमारा हो चुका है। तो ये था कि रक्षित के पापा चले गए थे, फिर मैंने कहा मैं अपनी आज गैस अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से नहीं की थी। तो ये रहता है कि देखो वीक में एक दो बार तो आपको डीपली जो है अपनी गैस वो साफ करनी ही पड़ती है। कांच वाली और स्टील की है तो देखो उसको तो आप डेली ही मांज सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। और तो ये है ना, ये वाली गैस थोड़ी कम वो होती है। हाँ, ये है कि इस पे आटा वगैरह दिखता है गिरने के बाद, बट ये रहता है कि इसको हम गीले कपड़े से अच्छे से साफ कर देते तो बिल्कुल क्लीन हो जाती है। और तो बस यही, फिर मैं हल्की हल्की अपनी डस्टिंग कर रही हूँ यहाँ पे। और इसमें यहाँ पे फिलहाल रखी हुई थी दही, तो मैंने यहाँ पे ढक के रख दी है, बची हुई निकाल दी थी फ्रिज में से कि भाई अपना कुछ काम खाने वाने के लिए होगा तो अपना काम आ जाएगा। तो जी बस यही। और समथिंग अभी टाइम 9:30 बजे का हो रहा है। मैं रक्षित को छोड़ के आई थी तो 2 शिमला मिर्ची लाई थी और उसकी मेयोनीज की क्रीम भी खत्म हो गई थी, तो मैं छोटे वाला पाउच ही लेके आई हूँ। मतलब लाई क्या हूँ, गई तो बड़े वाला लाने गई थी 1 kg वाला, पर वो यहाँ पे मिल नहीं रहा था। और रक्षित के पापा की तबीयत अभी इतनी सही नहीं है कि वो मतलब भाई जो जहाँ से वो मोल वगैरह से लेके आते हैं या फिर वो वहाँ से जाके ले आए। और तो मैं भी फिर किसके साथ जाऊँ, तो अभी ये छोटी वाली ही लेके अपना काम चला लेते हैं। तो ऑनलाइन वगैरह मैं अभी कुछ ऐसा मंगाती नहीं हूँ, खाने वाने का सामान जो भी। तो उसके बाद फिर मैं करने लग गई थी अपनी सब्जी की तैयारी। बर्तन वगैरह मेरे धुल गए थे, डस्टिंग भी हो गई थी। तो सब्जी में मैं आज बनाने वाली हूँ मिक्स वेज। तो मिक्स वेज रक्षित के पापा ने बोला था कि कल बोला था उन्होंने मुझे कि शाम को कि मुझे ना कि भाई मिक्स वेज सब्जी खाने का मन कर रहा है। तो मुझे ये हो गया यहाँ पे कि भाई तो आज अभी बना लेती हूँ। कल बोला था उन्होंने तो उनको अच्छी भी लगेगी। मैंने पूछा भी नहीं उनको कि भाई आप खाओगे कि नहीं, तो बस मैंने काट ली है और मैं इनको धुल लूँगी। तो इसमें मैंने गोभी, गाजर, मटर, शिमला मिर्ची, बैंगन, आलू ये सब ऐड किए। तो जी फ्रेंड्स, उसके बाद अब मैंने अपना कुकर चढ़ा लिया है और मैंने अपना जीरा और तेल भी इसमें डाल लिया था। फिर अब मैं अपनी इसमें अपने प्याज व्याज डाल दूंगी और जल्दी से अपने तड़के की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये था मेरे को कि मेरा काम हो जाएगा क्लीन, मतलब सारा घर का। और फिर उसके बाद रक्षित भी लाना है। और तो ये था कि रक्षित के पापा अगर बीच में आ गए तो वो अपना खाना भी खा लेंगे। तो जी देखिए फ्रेंड्स, मसाले वगैरह मेरा भून गया है अच्छे से। अब मैं इसमें अपनी सब्जी बाकी की जो है वो ऐड कर देती हूँ। और इसमें मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 सीटियाँ लगवाऊंगी। 2 भी ज़्यादा है, शायद 1 ही लगवाऊंगी और दूसरे को बीच में ही रोक दूंगी। तो बस यहाँ पे ये बन गई है मेरी जो सब्जी है, यानी कि तो बन रही है। और साथ के साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध जो है वो गर्म किया है, क्योंकि ये था कि अगर जो वो आया हुआ था, जैसे कि भाई जस्सू जो हो, मतलब मेरा भतीजा, वो आया हुआ था, तो मैंने कहा उसको थोड़ा सा पिला लेंगे, बस यही था। और उसके बाद मैं करूँगी अपने बाकी का काम। तो यही था कि मैं मतलब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ, ताकि बच्चे को गरम गरम पिलाने से मुंह में छाले भी हो जाते हैं और फिर थोड़ा सा तकलीफ रहता है। तो जी नाश्ता पानी हमारा हो गया था, रक्षित को मैं ले आई थी, खाना वाना हमारा हो गया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हमने बनाया था आज मिक्स वेज सब्जी और रोटी थी बाजरे की। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा था। और आज हमारा बाजरे का आटा लास्ट था, यानी कि ख़त्म हो गया है। तो माँ जी को बताना पड़ेगा, फिर माँ जी वहाँ से भिजवाएंगी घर से। तो बस अब मैं कर रही थी, अभी शाम का टाइम हो गया था, समथिंग 3:30 बजे का। तो मेरे ये था कि भाई मुझे काम करना है अपना, तो मैं अपना जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये मेरी सलवार सिलनी थी और एक सूट है वो भी सिलना था। तो और सूट जो है ये ब्लैक वाला गरम है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको अभी सिल लूँगी और इसको पहन भी लूँगी जल्दी जल्दी, इसी सर्दियों में शुरू कर दूँगी। तो बस मेरे ये हो गया कि फिर मैं ना अब जल्दी से स्टार्ट कर देती हूँ सिलना, क्योंकि ये वाली सलवार भी मुझे रेडी करनी है और धीरे धीरे ही कर पाती हूँ। देखो काम हो जाता है, बच्चे का भी, फिर घर का भी, और फिर अपने यूट्यूब चैनल का भी। तो सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं, पर कर लेती हूँ कोशिश की थोड़ा सा मैनेजेबल हर चीज़ रहे मेरे लिए। तो जी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका अरज नाप के देख रही हूँ कि सीधे में कलियाँ निकल जाएंगी क्या। हमारे 9.5 का आसन लूँगी मैं और 31 या 32 की मेरी जो लंबाई है वो लूँगी मैं बेल्ट से अलग। तो मैक्सिमम 36.5 या 36 की मेरे को सलवार अच्छे से आ जाती है। तो बस यही था कि मैं उसको काट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अलग से निकाल दिया है एक पहचे के लिए, और थोड़ा सा जैसे ये हो जाता है ना कि बेल्ट में जो जोड़ लगेगा उसके लिए। तो उतने में जो ये है, मतलब ऐसे इसको चौड़ा करने में निकल जाएगी, अच्छी खासी सलवार बन जाएगी इसकी। और ये कपड़ा भी थोड़ा मतलब वैसे वाला है, तो ये थोड़ा ठीक ठाक लगेगा पहनने में, ज़्यादा वैसा भी नहीं लगेगा। अगर कम भी है तो भी कहते हैं ना कि इसकी हैवी लगेगी सलवार, वैसे वाला था। तो रक्षित के पापा और फिलहाल रक्षित सो रहा है और रक्षित के पापा उठ चुके थे। मतलब वो सोए नहीं थे, बट लेट के टीवी जरूर देख रहे थे। तो बस वो बैठे हैं चेयर पे बगल में। तो बस यही रहता है कि आदमी से भी बातें हो जाती है और अपने घर का काम भी हो जाता है। और तो जी यहाँ पे मेरा खुद का सूट सिलने का ये भी है कि मेरा जैसा मन करता है मैं उस हिसाब से सूट बना लेती हूँ, काफ़ी अच्छे से सिल लेती हूँ मैं सूट। और दूसरा देखो ये भी
भी रहता है कि आजकल सिलाई बहुत ज़्यादा हो गई है बाहर, जो बुटीक वगैरह पे अगर हम लोग सिलवाते हैं तो काफ़ी मतलब हद तक काफ़ी कॉस्टली सिलाई रह जाती है, यानी कि गुड़गांव में तो कम से कम 600 या 700 रुपये का रेट जो चल रहा है वो है, और नॉर्मल सूट सलवार का शायद 450 रुपये चल रहा है। तो बस यही था मेरे को कि भाई मैं अपने खुद के सिल लेती हूँ तो कम से कम मेरी जो सिलाई के पैसे हैं वो बच जाते हैं, और उससे मैं अपना कुछ मतलब भाई देखो एक तरह से वो मैं बचा ही लेती हूँ। और फिर ये रहता है कि अपना चाहे उसमें तो एक सूट ले आओ या फिर कुछ भी मतलब रेगुलर पहनने लायक, तो 600-700 रुपये में आराम से देखो सूट आ जाता है। अभी यही वाला सूट जो है ये मैंने ज़्यादा कॉस्टली नहीं लिया है, 550 रुपये का लिया है। ये है कि ये सीजन में सर्दियों में काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि गर्म है, ब्लैक इस पर सलवार है और ये बिना दुपट्टे का है, यानी कि ये थान वाला सूट है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, तो मैंने ये ले लिया है और इसको मैं सिल लूँगी। और फिर अभी जब छुट्टियों में गाँव जाएंगे ना ससुराल, तो वहाँ पे पहनेंगे, तो ससुराल में एक अलग ही मज़ा आता है नए नए सूट पहनने का, एक नए नए वो करने का। हालांकि करना घर का काम ही होता है, पर ये रहता है कि भाई अपना थोड़ा अच्छा अच्छा पहन के चलो। तो ये रहता है कि जैसे हम शाम को ना गांव में जाने के बाद तो थोड़ा बहुत खेतों की साइड या फिर घूमने के लिए चले जाते हैं कभी कभी। तो अभी दीदी जी वगैरह भी आएंगी घर पे गाँव में, तो ये है कि अपना थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए भी हो सकता है चले जाए। तो बस यही था। और इस वाली सलवार के मैं बिल्कुल चौड़े वाले पैचे बनाऊंगी 4.5 इंची के या 4 इंची के, काफ़ी अच्छे लगेंगे वो, क्योंकि ये सलवार जो है ना ब्लैक वाली मैंने काफ़ी मतलब 3-3.5 मीटर की ली है, तो इसमें काफ़ी हद तक अच्छी सलवार बनेगी। और दूसरा ये था कि इसका अर्ज जो है सलवार का वो बहुत ज़्यादा है, तो और भी अच्छी सलवार बनेगी, बिल्कुल एकदम पटियाला वाली। तो सूट की लेंथ मैंने फिलहाल यहाँ पे 41 रखी है, थोड़ी बहुत ये मुड़ जाएगी, थोड़ी बहुत ये ऊपर से कट जाएगी, तो काफ़ी अच्छा सूट बन जाएगा मेरा इसमें, ये है। और लेंथ मैं इसकी कम नहीं करूँगी क्योंकि देखो आजकल ना लॉन्ग चली हुई है और मैं जो सैंडल वगैरह पहनती हूँ वो हीले पहनती हूँ। बस इस पर मैं ब्लैक दुपट्टा या ब्लैक स्टोल और एक दिन ले लूँगी तो मेरा सूट ठीक ठाक हो जाएगा पहनने लायक। तो बस मैं यही देख रही थी, सोच रही थी, और तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। अब मैं निकाल रही हूँ बाजू, तो बाजू इसकी निकलेंगी 15 या 16 ही, इतनी ही निकलेंगी। तो मैंने कहा चलो इतनी ही बहुत है, ज़्यादा का क्या करना। तो देखिए काफ़ी अच्छे से मतलब बिल्कुल अंदाजे से अब मैं ठीक ठाक निशान लगा लेती हूँ। हालांकि पहले मुझे इतनी अच्छी सिलाई नहीं आती थी क्योंकि ना पहले मैं निशान भी ठीक ठाक नहीं लगा पाती थी, और तो ये रहता था कि भाई थोड़ा बहुत ना कटिंग में भी उबड़ खाबड़ हो जाता था। बट अब आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि ठीक ठाक कर लेती हूँ। तो बस यही था। और पहले मैं सोच रही थी कि इसका प्लाजो बना लूँ, फिर मैंने सोचा गर्म सूट है, गर्म सूट का प्लाजो थोड़ा सही नहीं लगेगा, ऊपर से ना फिर सर्दियों में पहनना है तो फिर खुला खुला सर्दी लगेगी। तो मैंने कहा नहीं, इसकी सलवार ही बनाते हैं, काफ़ी अच्छी बनेगी। तो यही था। फिर रक्षित के पापा बोल रहे हैं तू लेती रहती है, सिलती रहती है, पहनती है नहीं। तो बस ये है, घर पे लोअर टी शर्ट पहनने का ज़्यादा मन करता है, बस इसी रीजन से मैं नहीं पहन पाती हूँ। तो ये मैंने जो पार्ट काटे थे इसकी नीचे से एक साइड से छटाई कर दी है, क्योंकि ना पैचे आजकल देखो कमी चौड़े पहनते हैं, तो उसका ये रहता है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो मैं काट देती हूँ जितना, जैसे कि मुझे 6 के चौड़े रखने हैं, और तो मैं 7 या 7.5 ले लेती हूँ, तो उसमें जो है ना 1.5 इंच एक्स्ट्रा रह जाता है, और 6 की मैं गोलाई ले लेती हूँ। और तो मतलब ज़्यादा भार भी नहीं रहता, और फिर उससे हमारा बुकरम है या फिर जो भी हम फोम वगैरह लगाते हैं वो भी हमारी बच जाती है। तो ये रीज़न था मेरा। अब यहाँ पे मैंने कलिया काट ली है और ऊपर से एक पट्टी एक्स्ट्रा थी वो निकल गई है, तो ये भी काम आ जाएगी नाड़ा बनाने के लिए। तो बस ये भी मैं रख लूँगी। देखो सलवार में ज़्यादातर नाड़े ही डलते हैं, फिर ऊपर से ये हो जाता है कि वरना बाहर से लेके आओ वाइट वाले, तो ये है कि अपना साथ के साथ बन जाता है, तो यूज़ भी हो जाते हैं और पैसे भी बचाते हैं। तो जी देखो हाउस वाइफ को ना एक रुपया बचा के चलना पड़ता है, तब जाके कोई चीज़ हम ऐड कर पाते हैं घर में या ला पाते हैं। मेरा तो ऐसे ही है कि भाई जैसे मैं थोड़ा सा अपनी चीज़ों को थोड़ा कहते हैं ना कि भाई एक एक चीज़ को थोड़ा सोच के लेके चलती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ लानी है, जैसे मुझे अभी नहीं 4-5 महीने बाद कोई चीज़ लानी है या फिर जैसे 2 महीने बाद कोई चीज़ लानी है, तो मैं ऐसे करती हूँ कि भाई जैसे मुझे आज पैसे मिले हैं, रक्षित के पापा ने समथिंग मुझे लगा लो आप लोग सपोज करो आज 300-400 रुपये दिए हैं कि भाई सब्जी वब्जी के या फिर घर खर्च के लगा लो आप लोग, जैसे वैसे मुझे इकट्ठे पैसे नहीं मिलते हैं क्योंकि घर का जो भी लेन देन है वो रक्षित के पापा करते हैं सारा। तो बस मुझे ये है कि अपना जो पॉकेट मनी के हिसाब से जो मिलता है ना कि भाई तुम्हें इतने में ये करना है, उस हिसाब से मिलता है। और तो जी जो मुझे मिलता है फिर उसमें से जो मतलब कभी 50 बच गए, कभी 100 मिल गए, या फिर कभी जैसे कोई मतलब होता है कि थोड़ा बहुत तो इधर उधर से जैसे मिल जाता है, तो वही सब चीज़ें मैं अपनी जमा करके पैसे जमा करके तब मैं अपनी ये चीज़ें छोटी मोटी लेके आती हूँ। तो मेरे हिसाब से हर एक हाउसवाइफ जो है वो ऐसे ही सेव करती होगी और ऐसे ही लेके आती होगी। तो जी देखिए बातों ही बातों में मेरा लग गया था झाड़ू, फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में अपने बर्तन वगैरह लगाने के लिए। तो ये जो रक्षित का लंच वगैरह था ये मतलब धुल लिए थे मैंने
मैंने तो इनको लगा दूंगी। और ये प्रसाद था, दीदी लेके आई थी, तो ये रखा हुआ था, मैंने कहा आज थोड़ा सा खाया जाए और रक्षित के पापा को भी दिया जाए। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा खा रही थी, पर ये है कि देखो एकदम से नहीं खाया जाता, और फिर ये रहता है कि भाई देखो प्रसाद को हम फेंक भी नहीं सकते हैं, भगवान जी का होता है, तो मैंने कहा ये यूज़ में हो जाएगा। तो देखिए बर्तन वगैरह मेरे लग गए हैं, और शायद आप लोगों ने आज तक मेरी पूरी किचन का लुक नहीं देखा होगा। मैं कितनी भी कोशिश करूँ पूरी मेरे कैमरे में आ ही नहीं पाती है, शायद मुझे एंगल सेट नहीं करना आता है। तो जी उसके बाद अब लस्सी थी। रक्षित के पापा दिन में आए थे 3 बजे के आसपास, तब दूध लाए थे और लस्सी लाए थे, यानी कि मार्जिन भिजवाई थी वही। तो बस अब मैं इसको निकाल देती हूँ। रक्षित वगैरह भी उठ गया था, चाय वगैरह हमने पी ली थी, और साथ के साथ अब मैं अपने नाश्ते की भी, मतलब डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ, नाश्ते की कह रही हूँ। तो अभी समथिंग टाइम हो रहा होगा शाम के 5:30 बजे के आसपास का। तो बस ये था कि मैं अभी से चढ़ा देती हूँ, क्योंकि देखो दलिया बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अभी मैंने पानी बॉईल किया है और उसके बाद मैं उसमें दाल डालूंगी चने वाली, उसको बॉईल करूंगी, फिर एक मुट्ठी चावल डालूंगी तो उसको बॉईल करूंगी, और फिर उसके बाद उसमें दलिया जाएगा तो फिर उसको बॉईल करूंगी। और ये जो दही थी घर में, मतलब जो मार्जिन भेजी थी वो भी, और थोड़ी बहुत बची हुई थी, वो सब मैंने एक में कर दी है। तो ये था कि जग मेरा पूरा भरने के बराबर हो गया है, और जो ये पूरा जो मतलब ये डोलू सा है बड़ा वाला, ये भी मेरा मतलब लस्सी का भर गया है। तो मैं सोच रही थी कि भाई लस्सी फ्रिज में रखूं कि नहीं रखूं। तो दाल मैंने यहाँ पे ले ली है, अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको धो लूँ पहले। तो जी दाल मैंने डाल दी थी उसमें धुल वगैरह के, और उसके बाद मैंने रक्षित के लिए बनाई थी मैगी। तो अभी मैं मैगी यहाँ पे निकाल के मैंने रख दी है, ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, फिर रक्षित पिएगा। तो ये मैंने दलिया भी अपना थोड़ा सा भिगो के रख दिया है। ज़्यादा दलिया नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ना ये दलिया मतलब फूल के ज़्यादा हो जाता है, फिर ये बच जाता है तो अगले दिन यूज़ में नहीं आता। तो बस यही था, मैंने कहा थोड़ा सा बनाऊंगी। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपना थोड़ा सा काम निपटाने के लिए, क्योंकि कल मैं लगाने वाली हूँ मशीन। और तो ये रहता है कि देखो आधी तैयारी जो होती है ना, हम आधी तैयारी जो होती है रात को ही कर लेते हैं, तो सुबह जो मतलब सुबह जब हम काम करते हैं नाश्ता बनाने से लेके फुल एनर्जी तक का हमारे अंदर मतलब एक अलग सी एनर्जी जो होती है वो आ जाती है। तो इसीलिए मैं ना अपने आधे से ज़्यादा तैयारी रात को ही कर लेती हूँ, और गर्मियों में तो मैक्सिमम मैं करती ही हूँ। सर्दियों में ये हो जाता है कि भाई थोड़ा बहुत आलस आ जाता है, तो ये रहता है कि चलो यार अभी करेंगे तो सुबह ही कर लेंगे। तो बस ये था, बट कभी कभी होता है कि भाई थोड़ा सा ये, अब कपड़े मेरे काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, शायद मैंने पिछले शनिवार को धुले थे और आज मैं शुक्रवार को धुलूंगी। तो बस ये था कि मैंने कहा चादर वगैरह मैं अपनी चेंज कर लेती हूँ, ताकि सुबह का मेरा थोड़ा सा जो काम है वो कम हो जाए। तो बस इसीलिए मैंने बाहर वाले बेड की चादर चेंज कर दी है, और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया है। तकिए कवर वगैरह मैं चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि जो हमारे बाहर वाला रूम है ना वो बहुत कम यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा कम लगा लो, थोड़ा बहुत ही होता होगा, जैसे कि मैं अपना जब काम करती हूँ चैनल वगैरह का तभी, वरना अदरवाइज हमारा बाहर वाला रूम खाली ही पड़ा रहता है। तो फिर भी मैंने इसकी बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, और अब उसके बाद मैं अपना जो टेबल का कवर है वो भी चेंज कर दूंगी और झाड़ दूंगी, अपने सोफे कवर वगैरह तो अच्छे से फटका दूंगी। तो यहाँ पे रक्षित थोड़ा सा मस्ती कर रहा है मेरे साथ, और कुछ न कुछ मतलब बोले ही जा रहा है कि मम्मी क्या कर रही हो तुम, ऐसे ऐसे करके सवाल जवाब ये मेरे से कर रहा है। तो बस ये थोड़ी सी डस्टिंग कर दूंगी, तकिए के कवर से थोड़ा सा झाड़ दूंगी। तो यहाँ पे धूल वगैरह हल्की हल्की उठ रही है, क्योंकि ना बाहर कूलर रखा हुआ है तो बाहर से हल्की हल्की आती ही है, और मैं अब उतना अच्छे से क्लीन नहीं कर पाती हूँ कि भाई पूरा दिन जैसे पहले जिस हिसाब से करती थी उस हिसाब से अब मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि देखो आप लोग देखते हैं कि भाई कितना सारा काम हो जाता है, तो उस हिसाब से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे माँ जी का फ़ोन आया हुआ था, अभी समथिंग रात के 8 बजे का टाइम हो रहा है, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना जो मैंने कुशन कवर वगैरह अपने चेंज कर लिए थे अंदर वाले बेड के, और उसके बाद मैं ये वाली चादर भी चेंज कर दूंगी, क्योंकि ये भी मैंने तभी चेंज की थी जब मैंने लास्ट मशीन लगाई थी अपनी। तो उसके बाद लगा लो इसको भी 1 हफ्ता हो गया है। तो गर्म चादर इतने दिन आराम से चल जाती है, पर अगर हम इससे ज़्यादा चलाने की कोशिश करते हैं तो ये जो सॉफ्टनेस होती है इसकी वो कहीं ना कहीं देखो ख़त्म हो जाती है मेरे हिसाब से। तो हमें इन्हें रेगुलर बेस पे धोते रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि देखो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बेडशीट को पूरा 15 दिन 20 दिन तक बिछा के रखते हैं, मेरे हिसाब से उतना दिन नहीं बिछाना चाहिए, क्योंकि ये वाली बेडशीट जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, और तो उसके कारण ये रहता है कि भाई थोड़ा सा इनको, इतना भी नहीं कि भाई बिल्कुल ही कि आप लोग 15-15 दिन बिछा के रखें। तो मैं मैक्सिमम इनको 1 वीक में, या फिर जैसे भी अगर गंदी हो जाती है, भाई रक्षित कुछ गिरा देता है, तो ये रहता है कि भाई 3-4 दिन में, मतलब 3 दिन में भी, 2 दिन में भी निकल जाती है, वो एक अलग बात है। वैसे मैं इसको 1 वीक में आराम से निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे रक्षित कर रहा था बातें माँ जी से, आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी कैमरे में। तो मैं अपना कर रही थी काम, यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा रही थी अच्छे से चारों तरफ से।
तो जी मुझे यहाँ पे ये था कि मैं अपना काम अभी रात को ही कर लेती हूँ तो सुबह के लिए ईजी हो जाएगा। देखो सुबह रक्षित को स्कूल छोड़ने जाना है, उससे पहले ये रहेगा कि मैं अपनी जो बेडशीट है ये वाली जो मैंने अभी नई वाली मतलब जो बिछा रखी थी वो निकाली है, फर्स्ट आउट में मैं उसको धो दूंगी तो उसका बिल्कुल अच्छे से कलर निखर के आएगा। अगर मैं उनको इसको कपड़ों के साथ में डाल दूंगी या फिर जैसे भाई टाइम नहीं होगा तो ये सोचूंगी भाई चलो कोई नहीं धुल जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये रहता है फिर मतलब जैसे ना काम करने में भी फुर्ती आ जाती है कि नहीं देखो हमने रात को सोच के सोए थे कि भाई हमें काम मशीन लगानी है, ये करना है, तो सुबह उठते ही नहीं हो जाता है चलो फटाफट ना मशीन लगा दो और नाश्ते पानी की अपनी तैयारी कर लो, तो एक अलग सी एनर्जी आती है। कभी लोग आप भी ट्राई कीजिएगा, कभी आप लोग भी। और तो मैक्सिमम मतलब ना एक जो हमारा काम होता है एक हाउस वाइफ को ना बिल्कुल अपना शेड्यूल बना के चलना चाहिए, तो हर चीज़ ना बिल्कुल ईजी हो जाती है, बिल्कुल मतलब प्रेशराइज नहीं लगता है मेरे हिसाब से। वरना है ना देखो इन्हीं कामों में दिमाग भी खराब हो जाता। तो हाँ जी मैंने कर ली है अपने काम की तैयारी, मतलब कल के लिए मैं प्रिपेयर हो चुकी हूँ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, कल मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स।